मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 71 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। उसमें इस बार कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा नया बदलाव किया है, जिसमें उन्होंने नए नए चेहरे को प्राथमिकता दी है। अगर हम बात माने तो यहाँ पर जो कांग्रेस है, उन्होंने जो जिला अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं, वो जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे हर जिले में, उनकी रिपोर्ट और उनके जो फीडबैक है, उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है। कांग्रेस का ये बदलाव सब लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है कि इतना बदलाव कैसे कर लिया, क्योंकि जैसे कि कांग्रेस पार्टी के बारे में हम जानते हैं कि वो हमेशा ही उसमें हेरिडिटी में चलती है, लेकिन इस बार जो बदलाव किया है वो बहुत ही अनोखा बदलाव है, देखा गया है। तो और जो यहाँ पर अगर हम जिला देवास की बात करें तो यहाँ पर भी बदलाव हुए हैं, जिसमें जो ग्रामीण में है उसमें भी नया जो जिला अध्यक्ष है उनको बनाया गया है, और यहाँ पर शहर में भी दोनों जगह पर चेंज किया है। अब हम देखें देवास में जो पूर्व के जो जिला शहर अध्यक्ष थे, अगर हम उनकी बात करें तो उनका जो कार्यकाल था वो 7 साल तक का था, काफ़ी लंबा समय था, और उन्होंने दबंगता से अपने जो भी काम हैं उनको अंजाम दिया था। तो ऐसे ही हम बात करते हैं पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष से कि उनका कार्यकाल किस तरीके से था और उन्होंने किस तरीके से यहाँ के लोगों को सर्व किया और यहाँ पर पार्टी की कमान को जो संभाला था। तो मनोज राजानी जी, सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे टीवी 24x7 चैनल पे। मैं अगर इसकी इंटरव्यू की अगर पहले क्वेश्चन की अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले आपकी दबंगता से करूंगी जी। तो आपका जो था, जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई थी, जब उसका सत्ता में प्रवेश हुआ था, यहाँ पर आप लोगों ने जीत हासिल की थी, तो आपको अगर याद होगा तो जो यहाँ के जो बिजली विभाग के जो लोग थे यहाँ पर, वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो आपने उनको बोला था कि अगर आप लोग ठीक से काम नहीं करोगे तो मैं आप लोगों को उल्टा लटका दूंगा। तो ये जो है, ये जो आपका एक सेंटेंस था, वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक लाइन बन गया था और इसी फॉर्मूले को वो लेकर आगे बढ़ी थी। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए संगीता जी, आप जानते ही हो कि मैं पूर्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री था, लगभग 9 वर्ष में महामंत्री रहा। 18 में जब सरकार बनी, उसके पहले कमलनाथ जी जब हमारे अध्यक्ष बने, माननीय कमलनाथ जी, तो उसके बाद उन्होंने तय किया था कि जो मध्य प्रदेश में अच्छे काम करने वाले पदाधिकारी उनको ज़िले में भेजा गया। मैं तो इजराइल गया हुआ था, वहाँ मुझे खबर दी प्रभारी हमारे थे जयवर्धन सिंह जी, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ बनाया जा रहा है। तो हाईकमान का आदेश होता है कि कौन कार्यकर्ता कब कहाँ उपयुक्त है और पार्टी में कहाँ किसकी ज़रूरत है। मुझे यहाँ देवास भेजा गया। तब संगीता जी बता दूँ आपको मैं कि केवल 0 स्कोर था, एक भी एमएलए नहीं था हमारे देवास ज़िले में। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया था मैं उसमें सफल हुआ। 3 विधानसभाओं की जवाबदारी मुझे दी गई थी, हाटपिपलिया, सोनकच और देवास, जिसमें से हम हाटपिपलिया और सोनकच जीते। क्योंकि जो दायित्व दिया गया था, मुझे यह कहा गया था कि केवल कुछ समय के लिए आपको जाना है। मेरी सीनियरिटी को देखते हुए मैंने कहा ठीक है, जो आपने कहा मैंने माना, और मैंने आके यहाँ पे सबको एकजुट किया और जितनी कोशिश मेरे से बन पड़ी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि अपनी सरकार बने, और सरकार बनी भी जी। उसके बाद का सब आपको पता ही है। सरकार में अगर हमारे अधिकारी सरकार को फेल करने लग जाए तो मेरे जैसे कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि वो सच सामने रखे, चाहे वो एमपीबी का मामला हो या किसानों को लूट के ले आने वाले व्यापारी हों। मैंने अपनी सरकार के खिलाफ भी धरना दिया था मंडी के अंदर भी, वो 2 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश शासन से दिलवाए किसानों को। मेरा किसानों की गलती नहीं है, व्यापारी आपका भगा है। मंडी के आड़त में अगर आते हैं तो उनको मैंने पैसे भी दिलवाए। और एमपीबी वालों को तो खैर अभी भी मैं कुछ दिन पहले भी गया था स्मार्ट मीटरों को लेके। तो दबंगता वाली बात अधिकारियों के सामने तभी हो सकती है कि जब हम सही चीज़ को सही बोलें, और वो अगर कोई नेता है, पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर वो सही बात बोलने में सक्षम नहीं है तो हम कितने भी संगठन सर्जन कर लें, कितनी पार्टियां आ जाएं, जनता का भला नहीं होता जी। और मुझे खुशी है कि मेरे उस वक्तव्य से और मेरे काम से अगर जनता को फायदा पहुंचा तो मैं सौभाग्यशाली हूँ जी। अगर हम बात करें, ये तो आपने बताया कि आपकी, थोड़ा हम लोग चलते हैं, ये तो आपने बताया कि आपके राजनीतिक एरिया में आपने किस तरीके से काम किया, लेकिन अगर हम देखें कोरोना काल में तो उस समय भी आपने साइकिल पे, जब लोग अपने घर में रहते हैं तब आपने साइकिल पर लोगों को जो ज़रूरत की जो दवाइयाँ थी वो साइकिल पर घर घर जाके उनके हाथ में दी थी। सर दरअसल क्या संगीता जी कि उस समय बड़ा विचित्र माहौल हो गया था, अजीब सा माहौल था, डर रहे थे लोग, बंद हो गए थे बाजार, कोई दुकान चालू नहीं होगी, पब्लिक निकलेगी नहीं। प्रशासन ने अति कर दी थी, उनकी भी गलती नहीं थी प्रशासन की, क्योंकि कोरोना का भय ऐसा था।
पहला राउंड जब था तब सरकार मेरी गई थी उस समय, और मुझे लगा कि आम जनता के फ़ोन आ रहे थे मुझे कि किसी को बीपी की दवाई चाहिए तो उपलब्ध नहीं है, किसी को हार्ट की चाहिए, किसी को शुगर की चाहिए, जो रोज़मर्रा की दवाइयाँ हैं। अगर मेडिकल दुकान ही बंद है कैसे काम चलेगा? तो मेरे दिमाग में आया था कि मैं फिर अपनी कार से मैं दवाइयाँ लेके लोगों को देने लगा। फिर मुझे प्रशासन ने रोका। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुरा लग रहा था कि नहीं उनको रोका जाए, मनोज भाई को, कि इस तरह। फिर मैं साइकिल पे भी निकला और व्हाट्सएप पे मुझे कहते थे कि ये दवाइयाँ चाहिए, तो मैंने निःशुल्क लगभग 10 से 12 लाख रुपए की दवाइयाँ मैंने उस समय देवास शहर के, कोई जाति नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा, कोई उम्र नहीं देखी, मैं तो पहचानता भी नहीं था। मेरे पास व्हाट्सअप आ जाता था कि ये दवाई चाहिए, वो नंबर लेके उनसे फ़ोन करके एड्रेस में पहुँच जाते थे। और मेरे परिवार ने उसमें मुझे बहुत मदद की पैसों से, और मेरी पत्नी ने और मेरे बच्चों ने मिलकर लिफाफे पे पैक करते थे, थैलियाँ बना के देते थे। और रोज़ कम से कम मैं 10 से 15 किलोमीटर साइकिल रोज़ चलाता था, और मुझे अच्छा भी लगा कि मैं किसी के काम आ पाया। जी, अब बात करें आपकी लीडरशिप की, तो आपका जो लीडरशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर, और शुरू में आपने जो भी आपका परफॉर्मेंस था वो भी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। लेकिन ग्रेजुअली ऐसा क्या हुआ कि आपका जो लीडरशिप था वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगा, और जो आपकी खुद के जो पार्टी के जो लोग थे उनके अलग अलग ग्रुप्स बनने लगे और उन्होंने अपना अलग अलग रास्ता कर लिया। उसकी क्या वजह थी? आपने था शब्द का उपयोग किया, मैं बोलता हूँ आज भी है जी, पर राजनीति में परिस्थितियाँ बदलती हैं जी। कांग्रेस का सबसे बुरा समय तब आया जब हमारी सरकार नहीं बनी अभी, और उस समय जो भगदड़ मची, हमारे कई एमएलए चले गए। आप उठा के देखिए 19 में जिनको हमने जिताया, हमने पल्लवित किया, पैदा किया राजनीति में, वो हमें छोड़ के चले गए। कई नेता जो सत्ता के लालच में लोकसभा चुनाव समय आप देख रहे थे, भगदड़ मच गई थी। और उस समय भी मैं अध्यक्ष था, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का बुरा भयावह समय हमने वो देखा है। इसीलिए हमें भी छोटे मोटी फर्क नहीं पड़ता है, जो कई लोग नए आते हैं, नई बातें करते हैं। ये बादल हैं, बरस के निकल जाएंगे, हमें पता है, हमें तो यहीं रहना है। छोटा मोटा तूफान आता है, क्योंकि हमने बड़े बड़े तूफान देख लिए कि कैसे पार्टी लोग छोड़ के जाते हैं लालच में, पैसों के लालच में, दबाव में, कोई ईडी के दबाव में, कोई इनकम टैक्स के दबाव में, कोई कैसा। वो चले गए, जब चले गए वो बुरा समय था। पर अब वापस आज समय पार्टी का अच्छा आया है, नए नए चेहरे आ रहे हैं, नई बातें हो रही हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी इस बार मजबूती के साथ फिर से चुनाव की तैयारी करेगी। जी, अभी जो सोशल मीडिया है, जब से जो नई नियुक्तियां हुई हैं जिला अध्यक्षों की, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे पोस्ट जो है वो मैंने पढ़ने में ऐसे आए थे कि यहाँ पर जो नए जो नियुक्तियां करने के लिए लोगों ने एक गुट बना लिया था, और फिर उसके आधार पे बाहर खबर भेजी, और उसके आधार पर जो है नई नियुक्तियाँ हुई हैं। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट वक्ता हूँ। मेरे मामले में कहावतें, मैं किसी से डरता नहीं बोलने में, चाहे वो पीसीसी की बैठक हो या एआईसीसी की। मैं राहुल भाई के सामने भी अपनी बात रख चुका हूँ। संगठन सृजन का जो एक उद्देश्य था कि हम नव सृजित करें और सबसे सशक्त चेहरे को हम लेके आएँ, मेरा खाली इतना सा मतभेद है इस बात को लेके, मनभेद नहीं, विचारों की लड़ाई है हमारी आपस की, कि मैच जब ख़त्म हो गया, खिलाड़ी खेल लिए और अंपायर ने बाद में बोल दिया कि नहीं अब नियम बदल गए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मध्यप्रदेश के अंदर 12 अध्यक्ष ऐसे थे जिन्हें 5 वर्ष से ऊपर हो गए, तो मैं भी शामिल हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए पद बहुत छोटा मायने रखा था। मैं कभी पद मांगने नहीं गया, न मैंने इस बार आवेदन दिया। महामंत्री बनाया था तब भी मैंने आवेदन नहीं दिया, अध्यक्ष बनाया तब भी मैंने आवेदन नहीं दिया, अभी नहीं बनाया तब भी मैंने आवेदन नहीं दिया। यह पार्टी के नेताओं का विशेषाधिकार है कहाँ किसको महत्व दें। पर जब मैच ख़त्म हो गया, उसके बाद नियम बनाए जा रहे हैं कि 5 साल वालों को नहीं लेंगे, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है उन नेताओं के साथ जो सक्रिय है मध्य प्रदेश के अंदर। मेरे साथ लगभग 12 अध्यक्ष हैं ऐसे प्रदेश के। मैं हरदा की बात कर लूँ, सिवनी की बात कर लूँ, इंदौर ग्रामीण की बात, बहुत सारे नेता हमारे साथ थे। तो चर्चा हमारी हो रही है। हमें पहले बोल देना था, नियम बनते पहले। कोई मैच खेलता है खिलाड़ी, वहाँ में तो खिलाड़ी रहा हूँ। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जब स्कोर बोर्ड पे आया तो अब ये कह दिया गया कि आप तो आउट इसलिए हो गए कि आप इसकी योग्य ही नहीं थे, इस मैच की पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं थे। तो पहले नियम बनना थे, और अगर 5 साल नहीं, हम तो 2 साल में हम तो तैयार हैं। हमने तो बड़े दमनता के साथ इस बात को राहुल जी के सामने मैंने उठाया था कि कार्यकाल 5 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए और जवाबदारी तय होना चाहिए अध्यक्ष की। आप अध्यक्ष को फ्री हैंड दीजिए,
अन्यथा आप सूची भेज देते हैं कि ये चुनाव ये लड़ेगा। हम तो एक मोहरे थे। जिन नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने विधानसभा टिकट दिए, महापौर के टिकट दिए, अगर उनका परिणाम पक्ष में नहीं आया तो उस नेता ने आगे दमदारी से कहना चाहिए कि हाँ मैंने टिकट दिया है। वो उसकी कंधे पे बंदूक हमारे चलाते हैं जिलाध्यक्ष की। इतने कंधे कमजोर नहीं है। राजानी जैसे कई असंख्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने दमनता से अपनी बात रखी है। केवल दुख इस बात का है कि इस संगठन सर्जन दिखावा हुआ, ये नहीं करना था। मैं नियुक्ति करना थी, ऐसे ही कर देते जैसे चलता आ रहा था। क्यों आपस में एक दूसरे को लड़ाया, इतनी बातें की? हमने कोई आपत्ति तो ली नहीं। अब जो बने हैं वो हमारे भाई तो हैं, हमारे तो लोग हैं। केवल इतना सा था कि सिस्टम में एक जो उन्होंने चेंज किया लास्ट मोमेंट पे, 3 दिन पहले कहा गया रिजल्ट के कि अब ये इस तरह से हो गया है, तो वो दर्द हुआ। क्योंकि अभी भी और बहुत सारे कार्यकर्ता हर जिलों में हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि शब्द विरोध उठ रहा है, मैं जीतू पटवारी जी और हरीश चौधरी से निवेदन भी करता हूँ कि अगर इतना अच्छा आपने सर्जन किया है तो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें। जो ऑब्जर्वर आए थे उनकी रिपोर्ट कहाँ है? आप कार्यकर्ताओं को दिखा दो रिपोर्ट वाली, संतुष्ट हो जाएंगे कार्यकर्ता। आपने भेजा ही इसलिए था AICC के ऑब्जर्वर को कि दौसा के सांसद आए, हम तो कभी जानते नहीं थे उनको, वो पहली बार आए देवास। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है वो कार्यकर्ताओं को दिखा दो आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है। इसी से मैं जुड़ा हुआ आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे ये संगठन सृजन अभियान के तहत नई नई जो नियुक्तियाँ हुई हैं, उसमें काफ़ी सारे शहर में जगह जगह लोग अपने ही नेता के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ पुतला भी दहन कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जो पहले ऑलरेडी था उनको फिर से ले लिया, मतलब और भी कई तरह की ऐसी बात आ रही है। तो जो संगठन सृजन को अगर इस समय मैं बोलूं कि वो विसर्जन है, अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन में बोलूं उसको, तो सृजन के जगह अगर मैं उसको विसर्जन शब्द यूज करूं तो शायद कोई ऐसी खराबी नहीं है उसमें। आप स्वतंत्र हैं संगीता जी बोलने के लिए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं ये शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। मैं ये बोल सकता हूँ कुछ विसंगतियां हुई, विसर्जन का शब्द का उपयोग नहीं कर। हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विसर्जित करने के लिए आए हैं। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर चूंकि कहीं ना कहीं कमी रही हमारे सर्जन जो अभियान था, मैंने कहा ना विश्वास की कमी क्यों रही? क्यों अध्यक्ष जी के, प्रभारी जी के पुतले जल रहे हैं, नई नई गाड़ियों की बातें आ रही हैं, जो भी बातें आ रही है मुझे पता नहीं है, पर मैं भी जैसे आप मीडिया में देते हैं खबरें, हम लोग सुनते हैं, कोई बोलता गाड़ी दे दी, कोई कहता पैसे दे दिए, ये सब बातें हैं। पर मेरा ये कहना था कि ये सब बातों को विश्वास में एक पारदर्शिता वाली होना चाहिए, जिससे जो बड़े नेता हैं उनमें भी असमंजस हो गया। आज की तारीख में एक तरफ कहा गया कि हम सबसे सशक्त चेहरा देंगे जिसके ऊपर कार्यकर्ता टूट पड़ेगा बिल्कुल। कई जिलों में ऐसे सशक्त चेहरे नहीं आए, मैं मानता हूँ इस बात को। अब वो क्यों नहीं आए, ये जवाब तो माननीय जीतू पटवारी जी और हमारे प्रभारी हरीश चौधरी दे सकते हैं। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, वो जवाब दे पाएंगे। पर कहीं ना कहीं कमी रही, ऐसा मैं मानता हूँ। और कहीं अगर कमी रही तो उसको दूर करने का प्रयास भी कर रही है हाईकमान, उसको भी दूर करेंगे। जी अगर हम देवास की बात करें तो देवास में भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक पोस्ट वायरल की है कि मैं भी बनना चाहता हूं मनोज राजानी। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो पार्टी के खिलाफ तो है नहीं, वो तो अभिव्यक्ति जो कार्यकर्ताओं की है, जो मुझसे अध्यक्ष बनने के बाद जुड़े थे। मुझे लगता है किसी एक अच्छे साथी ने शायद ऐसा लिखा कि मैं भी मनोज राजानी बनना चाहता हूँ या चाहता था। तो मेरे कार्यकाल से अगर प्रभावित होकर, मेरे कार्यशैली से प्रभावित होकर उसने कांग्रेस ज्वाइन की और आज कांग्रेस में अच्छी तरीके से काम करता है, तो ये मेरे लिए उपलब्धि है कि देवास में इतने वर्षों से हम राजनीति करते आ रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे, सभी सरकार भी चलाई, सब किया, आपको पता है। पर पारदर्शिता के साथ राजनीति की है और डंके की चोट पर राजनीति की है। कोई हमारे नीचे रेला नहीं बता सकता कि हम इस वजह से दबे हों, कभी किसी से बात की हो। कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर रख रहा है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं, चर्चा का विषय है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे लोग पसंद करते हैं। युवा साथी आज भी मैं आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो मैं जानता नहीं, एक नए उम्र का बच्चा मुझे मिला कि सर आप बिल्कुल चिंता नहीं करना कि आपको बड़ा पद मिलेगा। तो मैं हंस दिया उसकी बात सुन के। मैं कहा बेटा मैं तो बड़ा पद लेके ही वापस छोटे पद पर आया था। बोले नहीं सर, हाँ आपसे प्रभावित हैं काफ़ी, और मेरी कार्यशैली से अगर कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा पहुंचता है तो ये गौरवशाली पल है हमारे लिए। जी तो मैं जो पोस्ट के बारे में अगर मैं ऐसा समझूं कि आपका वो जो आपके सपोर्टर्स थे उनका वो साइलेंट अपोज था पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं। अच्छा, मुझे आप एक शब्द बता दीजिए कि उन्होंने कभी ये कहा हो कि संगठन सजन में खराबी आई, जीतू पटवारी जी ऐसे हैं, हरीश चौधरी जी ऐसे हैं, सजन में ऐसे किसी ने कहा क्या कुछ?
उसने ये कहा कि मनोज राजानी बनना चाहता हूँ। आपने उसकी पढ़ी होगी पोस्ट, मैंने नहीं पढ़ी जी। है, उसमें अपोजिशन वाली बात नहीं है, उन्होंने तारीफ ही की है। नो साइलेंट अपोज। नहीं, ये तो आप घुमा फिरा के आप मुझे शब्द में आपने शब्द मत डालिए। अपोज नहीं कह सकते, ये अभिव्यक्ति है, उससे प्रेरणा मिलती है युवाओं को, और मैं नहीं मानता कि वो अपोज नहीं है जी। और साथ में ये भी देखने में आया और है, अपोज करना होगा तो खुलेआम करेंगे, पीठ पीछे वार नहीं करते हम। मनोज राजानी ने कभी पीठ पीछे वार नहीं करा, जिसका करा सामने खंजर घोपा होगा राजनीति में, पीठ पीछे वार नहीं करते जी। और ये भी देखने में आ रहा है कि ऐसा आपका जो है यहाँ से निकल के एक अपग्रेडेड पोस्ट मिलने वाली है, आपको हाई कमान देने वाला है। उसके साथ जो राहुल गांधी जी हैं उनके साथ भी आपका पिक काफी वायरल हो रहा है, उसके नीचे ये स्टेटमेंट भी लिख कर आ रहा है। मुझे पता तो वो नहीं। कब हम लोगों को देखने मिलेगा? संगीता जी, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, देवास के सभी साथियों की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। मुझे पता नहीं है कि कौन सा पद मिलेगा, और न कहेगा हाँ मैं कभी पद मांगने कभी कांग्रेस पार्टी से कभी जाता भी नहीं हूँ, ना पहले गया ना अब जाऊँगा। पार्टी जहाँ मेरे को समझती है, जिस लायक काम समझती है, मैंने पिछली बार मीडिया में कहा था, अगर पार्टी कहेगी आप ब्लॉक अध्यक्ष बन जाइए, मैं ब्लॉक अध्यक्ष बन जाऊँगा। पार्टी कहेगी आप भोपाल शिफ्ट हो जाइए, पार्टी कहेगी दिल्ली चले जाइए। मैं एक सीमित दायरे में बनने वाला इंसान नहीं हूँ, असीमित उड़ान भरने का क्षमता रखता हूँ, पंखों में जान है और वो सकता हूँ पार्टी की खातिर, और पार्टी के लिए मैं मर सकता हूँ। जो पार्टी आदेश करेगी वो सिर आंखों पर होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनोज राजानी जी, पूर्व शहर अध्यक्ष, जिन्होंने खुलकर मीडिया के सामने, मेरे चैनल के सामने अपनी बात रखी। अगर हम देखें तो परिवर्तन जो है वो नियम है, और परिवर्तन अगर कोई चीज़ होती है तो वो एक बेहतर परिणाम ही लेकर आती है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में आजकल चल रहा है वो उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये जो नया परिवर्तन है वो किस तरीके से कितना कामगार साबित होता है। संजीता सिंह राठौर, TV 24, देवास।